प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंकज बोरसे ज्ञान मंजूषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में सुखों का आनंद ले रहे होंगे। मित्रों, राशि चक्र की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड में स्थित 11वें क्रमांक की राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि का 2026 वर्ष का समस्त वर्षफल जो है वह हम आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं। कुछ मिनट्स, कुछ घंटे और कुछ दिन बाकी रह गए हैं। हम 2025 को विदा करते हुए 2026 में प्रवेश कर रहे हैं प्रिय मित्रों। तो यह समस्त वर्ष सभी 12 राशियों के लिए किस प्रकार के फलाफल देने वाला है, किस प्रकार का ग्रह गोचर फल हर राशि को देखने को मिलेगा, इसके जो है यह परिपूर्ण वीडियोज, अभ्यासपूर्ण वीडियोज हम आपके सम्मुख रख रहे हैं सभी दर्शकों के लिए, सभी जातकों के लिए। तो जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो 2026 में किस तरह का ग्रह गोचर फल कुंभ राशि को मिलने वाला है, इसकी बात हम इस वीडियो के जरिए करने वाले हैं मित्रों। जब हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो संपूर्ण नव ग्रहों की यहाँ विश्लेषण करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हर महीने में ग्रहों का जो है गोचर स्थानांतरण होता रहता है। और अगर हम समस्त नवग्रहों की बात वर्षफल में करें तो यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, 3-4 घंटों का वीडियो हो सकता है। तो ऐसे समय में जब हम वार्षिक राशिफल की बात किसी भी राशि के लिए करते हैं तो केवल उन्हीं ग्रहों की बात की जाती है जो कि लगभग एक साल भर के लिए एक स्थान पर जमे हुए रहते हैं। 6 महीना, एक साल तक जिनका गोचर एक ही स्थान से होने वाला है, ऐसे ग्रहों की बात हर राशि के लिए जब की जाती है तो वार्षिक राशिफल जो है वह आपको अच्छी तरह से दर्शकों के सम्मुख रखना पॉसिबल हो पाता है। तो इस कड़ी में जब हम बात करते हैं तो हर राशि के लिए सबसे ज्यादा समय एक राशि पर गोचर करने वाले ग्रह, जैसे कि बृहस्पति ग्रह है जो 12 महीने एक ही राशि पर गोचर करते हैं। शनि देव है जो 2.5 महीने तक, 2.5 वर्ष तक एक ही राशि पर गोचर करते हैं। 18 महीने तक गोचर करने वाले राहु और केतु जैसे ग्रह है जो कि एक ही राशि पर 18 महीने के लिए गोचर करते हैं। तो इस तरीके के यह जो 4 बड़े ग्रह है इनका समस्त वर्ष भर का गोचर जब हम किसी भी राशि के लिए इसकी विश्लेषण करते हैं तो वर्षफल किस प्रकार का रहने वाला है यह अच्छे तरीके से हम दर्शकों के सम्मुख रख सकते हैं। तो इस कड़ी में बिना समय गवाए बात करते हैं कुंभ राशि पर इन 4 बड़े ग्रहों का किस प्रकार का प्लेसमेंट रहने वाला है 2026 में। आपके राशि स्थान में राहु ग्रह जो है वह गोचर कर रहे हैं और इसके बिल्कुल अपोजिट में केतु ग्रह सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि से शनि ग्रह का गोचर हो रहा है और मिथुन राशि में बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं। जब हम बात करें ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति के गोचर की तो यह तो आपके कुंभ राशि के लिए 11वें भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, जो कि सद्य स्थिति में पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं। पंचम स्थान जो है वह हर राशि के लिए शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम प्यार का भाव है। और इस स्थान में जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह, विस्तारवादी ग्रह जब गोचर करेंगे तो पंचम स्थान से आपके ज्ञान में, आपके स्किल्स में जो है उनका वृद्धि होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आप स्किल डेवलपमेंट के जरिए आपका इनकम बढ़ाने में आप सक्षम रहने वाले हैं प्रिय मित्रों। यह विस्तार के कारक ग्रह होने के कारण हो सकता है कि आपको संतान की लाभ हो, संतान में वृद्धि हो। और 2 जून तक आपके प्रेम प्यार के भाव में भी इनका अच्छा इफेक्ट दिखाई देगा। ज्ञान को महत्व दिया जाएगा प्रेम प्यार के विषय में। अगर हम चर्चा करें किसी ज्ञानी समृद्ध ऐसे लव पार्टनर के प्रेम में आप लिप्त होने वाले हो, या फिर आपका ज्ञान, आपकी जो ज्ञानी जो आपकी बुद्धिमत्ता है उसके प्यार में शायद कोई लव पार्टनर आपके आपके साथ जुड़ जाए। तो इस प्रकार का अनुभव आपको बृहस्पति के पंचम स्थान में गोचर से होने वाला है।
तो अब हम बात करते हैं प्रिय मित्रों कि यही पंचम स्थान से बृहस्पति ग्रह के जो एस्पेक्ट्स है, उनकी दृष्टियां जो है, यह 3 दृष्टियां होती है। और हम मानते हैं कि या फिर ज्योतिष शास्त्र इस बात पर विश्वास करता है कि बृहस्पति जो ग्रह है, उसकी दृष्टियां जो है वह सबसे शुभ दृष्टियां होती है। नव ग्रहों में अगर हम दृष्टियों की बात करें तो सबसे शुभ दृष्टियां बृहस्पति की मानी जाती है। और बृहस्पति जो ग्रह है, उसकी दृष्टियों में अमृत का इफेक्ट माना जाता है। वह चाहे किसी भी स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि जाए, उस भाव को वह शुभंकर कर देते हैं। उस भाव में वृद्धि या विस्तार करते हुए बृहस्पति दिखाई देते हैं। तो आपके पंचम स्थान से जब बृहस्पति का 5वां दृष्टि है, उसका पंचम एस्पेक्ट है, वह आपके नवंत भाग्य भाव पर जाने वाला है। आपका भाग्योदय होता हुआ यह दिखाई देता है प्रिय मित्रों। बृहस्पति पितृतुल्य या गुरुतुल्य जो रिश्ते होते हैं आपके जीवन में, उसके कारक होते हैं। तो जब उनका पंचम एस्पेक्ट आपके भाग्य भाव पर जाएगा, तो यह हमें देखने को मिलेगा कि गुरुतुल्य या पितृतुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से आपका जो है भाग्योदय होता हुआ यहाँ दिखाई देने वाला है। आपके तीर्थ यात्राओं में विस्तार या फिर तीर्थ यात्रा बढ़ने वाली है। आप तीर्थ यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 जून तक यह एस्पेक्ट जो है, यह इफेक्ट हम बृहस्पति की पंचम दृष्टि की कारण हमें देखने को मिलने वाला है। जब हम बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वह आपके 11वें भाव पर बृहस्पति का जो है सप्तम दृष्टिक्षेप होता हुआ दिखाई दे रहा है। 11वां भाव आपके लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। और लाभ का भाव होते हुए यहाँ पर जब बृहस्पति अपनी विस्तारवादी शुभंकर अमृतमय दृष्टि से देखेंगे, तो आपके उन इच्छाओं की पूर्ति होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि आप पिछले कई सालों से आपके मन में वह इच्छाएं दबाए हुए है। या फिर आपको मन चाहा पद प्राप्ति, मन चाहा लाभ आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके इनकम के स्रोत इस लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रिय मित्रों। बृहस्पति का जो नवम एस्पेक्ट है, वह आपके लाभ लग्न स्थान में आपके स्वयं के स्थान पर जाने वाला है। तो यहाँ पर राहु ग्रह जो है वह कुंभ राशि में स्वतः गोचर कर रहे हैं। तो जब राहु ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, तो यह नवम दृष्टि का प्रभाव राहु ग्रह पर पड़ेगा। और राहु ग्रह वहां से उनकी पंचम दृष्टि से बृहस्पति पर लक्ष्य जमाए हुए है। तो इस तरीके से यह दोनों ग्रह एक दूसरे को देखते हुए उनका नवम पंचम का दृष्टि संबंध बनने वाला है। और यह नवम पंचम दृष्टि संबंध 2 जून तक जो है वह हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यह एक तरीके का राजयोग बृहस्पति और राहु ग्रह के परस्पर दृष्टि संबंध से होने वाला है। 2 जून के बाद जब हम बृहस्पति के प्लेसमेंट की बात करें, तो बृहस्पति ग्रह एक स्थान आगे कर्क राशि में आपके कुंभ राशि के 6ठे स्थान में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6ठे स्थान में जब बृहस्पति का गोचर हो जाए, तो वह उच्च के हो जाएंगे वहां पर। तो कुंभ राशि के जो जातक हीलिंग सर्विसेज में है, जैसे कि डॉक्टर है, मेडिकल जो सेवाएं है, या फिर नर्सिंग सर्विसेज जो है, इन सर्विसेज में काम करने वाले जो जातक है, उनकी जो है सेवाओं में वृद्धि, उनके व्यवसाय में वृद्धि बृहस्पति के इस 6ठे स्थान में गोचर के कारण होते हुए दिखाई दे रही है। वैसे तो 6ठे स्थान के लिए बृहस्पति का गोचर इतना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि बृहस्पति विस्तार के कारक है। और जब वह आपके रोग और ऋण शत्रु के भाव में 6ठे स्थान में जब उनका गोचर होगा, तो आपके रोगों में वृद्धि करेंगे। आपका ऋण जो कर्जा है वह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके शत्रुओं में विस्तार होता हुआ, शत्रुओं में जो है वह इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रोग ऋण शत्रुओं के कारण आपका धन व्यय यहाँ पर बृहस्पति कराने वाले हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ से मित्रों 6ठे स्थान पर गोचर करते हुए जब आपके नवंत या फिर नवम दृष्टि से बृहस्पति ग्रह आपके धन भाव को, आपके कुटुंब भाव को देखेंगे,
तो आपके धन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से जब धन में वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर इस लहजे से अगर हम देखें तो बृहस्पति का गोचर छठे स्थान में भी आपको काफी कुछ लाभ, काफी कुछ धन जो है अर्जन करने में आपको सहायभूत होने वाला है प्रिय मित्रों। 31 अक्टूबर के बाद यही जो बृहस्पति जो ग्रह है वह 31 अक्टूबर के बाद आपके सिंह राशि से गोचर करेंगे। तो बृहस्पति जो है साल के अंत तक सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर वर्ष 2026 में कुंभ राशि के सप्तम स्थान पर 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बृहस्पति सप्तम एस्पेक्ट से आपकी राशि को देखेंगे और नवम एस्पेक्ट से भाव को देखेंगे। तो यह बहुत बढ़िया सिचुएशन बन जाएगी। वैवाहिक स्थान में जब बृहस्पति का गोचर हो जाए तो आपके वैवाहिक सुख में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर व्यवसायिक पार्टनर के साथ आपका जो है वह रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां से सप्तम एस्पेक्ट जब आपके स्वयं के लग्न भाव पर जाएगा तो आपके व्यक्तिमत्व में ज्ञान और तेज की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। आपका व्यक्तिमत्व जो है वह धार्मिक और तेजस्वी ओजस्वी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का जो गोचर है वह कुंभ राशि के लिए गोचर के दृष्टि से भी और उनके दृष्टियों के एस्पेक्ट्स के नजरिए से भी अगर देखें तो एक तरीके से बढ़िया ही चलने वाला है मित्रों। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो है वह वर्तमान में मीन राशि में उनका गोचर हो रहा है। अगर हम बात करें समस्त जगत की तो मीन राशि के शनि के गोचर के कारण जगत में समस्त विश्व में एक प्रलयंकारी सिचुएशन का निर्माण होने की संभावना है मित्रों, क्योंकि मीन राशि के शनि जो है वह प्रलयंकारी शनि माने जाते हैं और मीन राशि में शनि के इतने अच्छे फल मीन राशि में शनि देता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो यह तो हो गया समझो समस्त मनुष्य जीवन के लिए या फिर समस्त जगत के लिए प्रलयंकारी सिचुएशन जब शनि बनाएंगे तो दो देशों में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। युद्ध जन्य स्थितियों का निर्माण होता हुआ शनि के कारण हमें दिखाई देगा। फिर भी यह जो है अगर हम राशिगत बात करें तो शनि ग्रह जो है वह कुंभ राशि के द्वितीय स्थान में जब गोचर करेंगे तो यह तो साढ़े साथी का अंतिम दौर तो हमें दिखाई दे रहा है कुंभ राशि के लिए। और फिर भी जो कि शनि की राशि है स्वयं की कुंभ भी, तो शनि मेहरबानी या मेहर नजर कृपा दृष्टि रखे रहते हैं अपने स्वयं के स्थान को। भले ही साढ़े साथी हो ढैया हो, शनि इतने बुरे प्रभाव फिर भी नहीं देंगे। और धन स्थान में जब शनि का गोचर होगा तो हो सकता है कि साढ़े साथी का यह आखिरी दौर आपके धन भाव में या आपके कुटुंब भाव में कुछ सुधार लाए। आपकी वाणी जो है वह वाणी में सुधार होगा। आपकी वाणी प्रभावशाली बनाने का काम शनिदेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कौटुंबिक जीवन में शिस्त और अनुशासन का जो है वह प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कौटुंबिक जीवन में रिश्तों में जो है कुछ धीमापन आ जाए, धनागमन में कुछ मंद परिस्थिति, धन का जो आगमन है वह एक बहुत ही स्लो होता हुआ दिखाई देगा। फिर भी एक अनुशासन कौटुंबिक जीवन में आ जाएगा। आपकी वाणी में जो है वह ओज और तेज शनि के कारण आ जाएगा और आपकी वाणी बहुत ही प्रगल्भ ज्ञानवान बन जाएगी। आपकी वाणी जो है वह ज्ञान प्रधान बनने वाली है यहाँ पर। और शनि और बृहस्पति में यहाँ पर नवम पंचम जो है वह दृष्टि संबंध बन जाएगा। तो इस तरीके से कुछ राहत शनि के यह साढ़े साथी में अगर हम ढूंढे तो यह राहत के बिंदु हमें सामने दिखाई देते हैं। हालांकि शनि का जो है द्वितीय स्थान से उनका जो तृतीय दृष्टि है, थर्ड एस्पेक्ट जो है वह आपके सुख भाव पर माता भूमि भवन के वाहन पर जब जाएगा तो आपके सुखों में जो है वह कमी आ जाएगी, क्योंकि शनि की दृष्टियां मंद होती है।
शनि जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ के भाव में, वहाँ के भाव के फलों में मंदता या फिर जो है वह स्लोनेस बड़ी मात्रा में लेके आते हैं। तो आपके सुख में जो है सुख के भाव में मंदी आ जाएगी, सुख आना मंद तरीके से चालू रहेगा और आपके भूमि भवन वाहन के खरीद फरोख्त में परेशानियां खड़ी हो जाएगी। भूमि भवन वाहन के अगर मतलब आप कुछ व्यवहार करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। यह इस व्यवहार में विलंब होगा या फिर भूमि भवन वाहन के प्राप्ति में आपको विलंब होता हुआ यहाँ पर शनि के दृष्टि के कारण दिखाई देगा मित्रों। शनि का सातवां जो दृष्टि क्षेप है वह आपके अष्टम स्थान पर होगा। तो वैसे तो शनि का जो है वह दृष्टि संबंध आठवें स्थान पर अगर हो रहा है तो आठवां स्थान तो मेलिफिक होता है। आठवें स्थान के फल इतने अच्छे फल किसी भी राशि को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर भी यहाँ पर जो है कन्या राशि आ रही है आठवें स्थान पर और शनि की जो है मित्र की राशि है कन्या। जो बुध ग्रह है यह शनि के मित्र ग्रह है और कन्या राशि उनकी स्वयं की राशि है। तो शनि जब अपने मित्र की राशि को देखेंगे तो इतना बुरा तो वह वहां पर फल नहीं दे सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी पड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपका इन्वेस्टमेंट का निर्णय कुछ गलत हो सकता है। तो हो सके तो जब तक शनि यहाँ से गोचर कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई निर्णय ना ले। शनि का जो दशम दृष्टि संबंध है वह शनि का दशम दृष्टिक्षेप आपके लाभ भाव पर 11th हाउस पर आने वाला है। तो लाभ में जो है कमियां, लाभ में धीमापन, लाभ में मंदी यहाँ पर आपको शनि के गोचर के कारण देखने को मिलने वाली है। वैसे तो शनि जब उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे इस काल में तो उत्तरा भाद्रपद जो है शनि का स्वयं का नक्षत्र है और बृहस्पति इस नक्षत्र के मालिक है। तो शनि और शनि का स्वयं का नक्षत्र होने के कारण और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह उस नक्षत्र के मालिक होने के कारण शनि के फलों में एक अच्छा जो है वह परिणाम और सुधार वाला परिणाम जो है वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के उनके गोचर के काल में हमें दिखाई देने वाला मित्रों। जब हम बात करें आपके राहु ग्रह के गोचर की और उसके फलाफल की तो राहु ग्रह तो ऐसे ग्रह है जो कि भय, भ्रम और विभ्रम की स्थिति को निर्माण करने वाले ग्रह है। वैचारिक जो है वह केओस निर्माण करने वाले ये ग्रह है और वह आपके लग्न भाव पर, आपके व्यक्तिमत्व के भाव पर जब उनका गोचर होगा तो वहां से मतलब आपके व्यक्तिमत्व में वैचारिक भ्रम या फिर भय का जो है वह असर हमेशा जब तक राहु यहाँ गोचर करते वहाँ बना रहने वाला है मित्रों। और वहां से जब राहु का सीधा दृष्टि संबंध आपके वैवाहिक जीवन के स्थान पर जाएगा तो हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में ट्रबल निर्माण हो जाए और आपके वैवाहिक जीवन साथी के साथ आपके वैचारिक मतभेद चले। आ, तो इस तरीके से जो है वह ग्रह गोचर हमें दिखाई दे रहा है कुंभ राशि के लिए। शनि का और राहु का प्लेसमेंट हालांकि इतना अच्छा नहीं है। फिर भी अगर आप कुछ उपाय अपने तौर पे अगर यहाँ पर करोगे समस्त वर्ष के लिए, आप शनि उपासना अगर करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जप अगर आप करोगे, श्री सूक्त का महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने वाला अगर पाठ आप प्रतिदिन करोगे तो माना जाता है कि श्री विष्णु भगवान राहु और केतु जैसे ग्रहों पर उनका बहुत अच्छा असर होता है। जो उनके भक्त होते हैं राहु केतु के ग्रह के अशुभ फलों से उनकी रक्षा श्री विष्णु भगवान करते हैं। और जब उनकी भार्या माता लक्ष्मी देवी जी उनका श्री सूक्त का अगर आप पाठ करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी नारायण का निवास या फिर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी और आप शनि के मेलेफिक प्रभाव से भी आपका बचाव होगा। जब आप हनुमान चालीसा का अगर हर दिन घर में पाठ करोगे, हनुमान जी की भक्ति अगर आप करते हैं तो शनि से मिलने वाले अशुभ फलों में भी कमी आ जाएगी। क्योंकि शनिदेव ने स्वयं वचन दिया है कभी कि जो भी हनुमान की भक्ति करेगा वह मेरे अशुभ फलों से हमेशा दूर रहेगा। मेरे अशुभ फल उस व्यक्ति पर जो है वह असरदार नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप अगर हनुमान की भक्ति में
अगर लिप्त होते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ अगर हर दिन करते हैं, तो शनि ग्रह के बुरे प्रभाव से भी, साढ़े साती के जो है अंतिम दौर से भी, उनके बुरे प्रभाव से आपका बचाव हो सकता है। माना जाता है कि शनिदेव जब साढ़े साती के अंतिम फेज में रहते हैं, तो जातक का कुछ उत्थान या फिर उसके करियर में, उसके जीवन में बहुत कुछ दे कर जाते हैं उसको। और वैसे भी कुंभ राशि तो शनि की स्वयं की अपनी राशि है, और अभी साढ़े साती का अंतिम दौर कुंभ राशि को चल रहा है, तो बहुत कुछ अच्छा शनिदेव आपको जाते जाते यह साढ़े साती का अंतिम दौर में करके दे सकते हैं, ऐसी अपेक्षा हम रख सकते हैं प्रिय मित्रों। तो यह था प्रिय कुंभ राशि वाले मित्रों, आपके कुंभ राशि के लिए समस्त 2026 वर्ष का ग्रह गोचर जो है और उसके शुभाशुभ फलों का जो यह ब्यौरा है, वह हमने इस वीडियो के जरिए आपके सम्मुख रखने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि यह जो वीडियो है यह आपको पसंद आई होगी। यह गोचर फल जो है वह आपको कुछ हद तक अगर सटीक लग रहा है, अगर यह ज्ञानवर्धक बातें आपकी समझ में आ रही है, अगर इन बातों में आपको तथ्य नजर आ रहा है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, आपके कुंभ राशि के रिश्तेदार, मित्र, आपके प्रेमी जनों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि वह भी इस वीडियो को देखकर, सुनकर आप अपने समस्त वर्ष भर के जो है वह प्लानिंग्स को वह अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, और यह वर्ष उनके लिए बेटर बनाने की कोशिश करने में हमारा यह वीडियो जरूर ही उनकी सहायता करते हुए आप देख सकते हैं प्रिय मित्रों। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो चैनल से सीधा जुड़ जाओगे, और चैनल से जुड़ने के बाद इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हर राशि के लिए जो है वह साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल और इस तरीके का जो है वार्षिक राशिफल भी आपको समय समय पर देखने को, सुनने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप अगर इस वीडियोस का, इस इन ज्ञानवर्धक वीडियोस का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो में आप बने रहे, आपका कीमती समय आपने यहाँ पर दिया और हमें सुना, समझा, इसलिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आपसे विदाई लेते हुए, आपके मंगल की कामना करते हुए, नमस्कार, अलविदा, धन्यवाद।